Hello guys, I'm back with my new video. In this video, I'm going to solve question number 6 of exercise 1.5 of book Anton by Vince Davis, 10th edition. Let's start with this video. This question is quite similar to previous question, which is question number 5. Okay, so let's start. फॉर रेफरेंस आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाली, सही है। उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। अभी मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 से, सही है। तो अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको क्वेश्चन पहले तो रीड करके बताती हूँ। कंसीडर द फंक्शंस, और ये दो फंक्शंस दिए हुए एफ एक्स और जी एक्स के, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि अगर हमारा एक्स, कंडीशन है दो, अगर हमारा एक्स 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, जो ये वाला साइन होता है ना, जिसमें जिस तरफ पे इसका फेस ओपन होता है इस साइन का, सॉरी, अगर एक्स की तरफ इसका फेस खुला हुआ है इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर है। अगर एक्स की तरफ इसका फेस बंद है, सही है ना, ये लेसर और ग्रेटर के साइन का, तो इसका मतलब है कि एक्स छोटा है, सही है ना, गिवन नंबर से। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स यहाँ पे है या यहाँ पे है, आपने सिर्फ फेस देखना है इस साइन का, ठीक है। ये मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अच्छा खैर, अब देखें, अगर हमारा x ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू है 1, ठीक है ना। और अगर x है लेस देन 0, सही है, इक्वल्स का नीचे डैश नहीं है, सही है, सिर्फ लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि 0 को अप्रोच करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई थी। अगर गिवन नंबर से लेस होता है हमारा वेरिएबल, यहाँ पे x है या जो भी है, सही है ना, मोस्टली x ही होता है। अगर x हमारा गिवन नंबर से लेसर है और इक्वल्स टू का साइन भी नहीं है, इसका मतलब है कि अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है ना। लेस से 0 से 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर जब 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 से लेस है हमारा x, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू है 0, ठीक है। इसी तरह जी एक्स का है, अगर हमारा x इक्वल्स है या ग्रेटर है 0 से, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 है। और अगर हमारा x जो है लेसर है 0 से, विच मीन्स कि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू है 1, ठीक है ना। अब हमें इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, हर पार्ट के लिए हमें बताना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ये कंडीशन मैंने कंटिन्यूटी खुद लिखी है, सही है। मतलब ये कंडीशन होती है, इससे हमें ये चेक करना है कि ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है या नहीं। अगर वेरीफाई हो रही है ये कंडीशन, तो इसका मतलब है कि गिवन पार्ट जो हमारा है, गिवन फंक्शन जो भी हमें है, वो हमारा कंटिन्यूस है। और अगर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सही है। तो हर पार्ट के लिए हमें ये वाली कंडीशन देखनी है। पहले हमें एफ ए देखना है। एफ ए क्या होता है कि हमारे एक्स की जो वैल्यू है, सही है ना, एक्स जिसको अप्रोच कर रहा है, एफ ए वो होता है, एक ही जगह वो नंबर आ जाता है जिस पे एक्स अप्रोच कर रहा होता है। तो अगर एक्स हमारा उस नंबर के इक्वल है, अप्रोच नहीं कर रहा, अगर उसके इक्वल है, तो हमारे फंक्शन की क्या वैल्यू है, वो एफ ए होती है। और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए और एफ एक्स, ये होती है हमारी जब हम लोग अप्रोच कर रहा होता है हमारा गिवन नंबर को, हमारा एक्स अप्रोच कर रहा होता है, तब हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, ये वाली साइड वो बताती है, ठीक है ना। तो हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना होता है हर पार्ट के लिए, और देखना होता है कि दोनों साइड्स बराबर आ रही होती हैं, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और अगर ये दोनों साइड्स बराबर नहीं आ रही होती हैं, दोनों से हमारी अलग अलग वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा गिवन कंडीशन, सॉरी, हमारा गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पार्ट 1 से पार्ट ए से शुरू करती हूँ, सही है। पार्ट ए में हमें सिर्फ एफ एक्स बताना है, सही है, एफ एक्स बताना है। अब एफ एक्स के लिए अगर हम देखें, अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो हमें क्लियरली दिया हुआ था एक्स इज इक्वल्स टू, जो भी था हमारा 4 था पिछले क्वेश्चन में ना, हमें लिमिट जिसकी वैल्यू थी, सही ना, तो वो हमें 4 थी, सही। जैसे यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे प्रूव करना है, वहाँ एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे प्रूव करना था, और वहाँ पे डायरेक्टली एक्स इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था और उसकी वैल्यू दी हुई थी कि एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हमें किस तरह से दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमने हमने तो सिर्फ इक्वल्स देखना है ना। तो इक्वल्स टू अगर 0 होता है एक्स, तब भी 1 आ रही है, और अगर एक्स ग्रेटर है 0 से, तब भी 1 आ रही है। और हमारे काम की बात क्या है इसमें कि x इज इक्वल्स टू 0 पे हमें देखना है, सही है ना। इसमें क्लियरली नहीं दिया हुआ x इज इक्वल्स टू 0 की हमारी क्या वैल्यू है, इसमें हमें इस तरह से दिया हुआ है x इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0, तो हमारी वैल्यू ये आएगी। मतलब x की अगर वैल्यू हम 0 रखते हैं या 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ रखते हैं, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना। तो हमारे काम की बात थी कि x इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है हर x इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग ये वाली वैल्यूज़ लेंगे,
इक्वल्स और ग्रेटर वाली वैल्यू जो आ रही है ना, वो हम लोग एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए लेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू है ज़ीरो के या ग्रेटर है। ग्रेटर का हमें कोई काम नहीं है, इक्वल्स का काम है, तो हमने अपने काम की बात ले ली उसमें से। सही है, मतलब इक्वल्स टू अगर ज़ीरो होता तब भी यही वैल्यू आ रही है ना, तो हम लोग ने तो इक्वल्स टू ज़ीरो का देखना है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे। और इसी तरह जी एक्स में भी इसी तरह से ये वाली वैल्यू लेंगे एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, ठीक है ना। और एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो के लिए ये वाली वैल्यू लेंगे। सही है, लेस देन वाली जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है ना। अच्छा चलें, अब स्टार्ट करते हैं। मतलब कि अगर मैंने x की जगह ज़ीरो डाल दिया, x इज इक्वल टू ज़ीरो अगर लिया है मैंने, सही है, तो मतलब ये वाली साइड हम सॉल्व कर रहे हैं ना, एफ ए वाली। एफ ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह हमने डाल दिया जो हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है ज़ीरो, उसके लिए हमारे पास एफ एक्स क्या आ रहा है 1। और अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, अगर x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो है ये वाली जो क्या है ज़ीरो। दोनों ऑपोजिट मतलब दोनों सेम नहीं आ रही ना, इसका मतलब है कंटिन्यूस नहीं है, तो हम लिख देंगे नो। सही ना, हमसे पूछा हुआ है इन ईच पार्ट इज द गिवन फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने लिख दिया नो, क्योंकि सेम नहीं आ रही। हमारे पास क्या है, ये है कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी हमारी ये है कि एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स, ये दोनों बराबर आनी चाहिए, लेकिन दोनों बराबर नहीं आ रही। हमने पहले ये निकाली, फिर हम ये निकालेंगे, हर हर पार्ट के लिए हम यही करेंगे, और वो दोनों बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि कंटिन्यूस नहीं है। सही है, अब हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है हमारा सिंपली जी एक्स। सही है, मतलब जी एक्स में हमें देखना है कि हमारा जी एक्स का जो फंक्शन है उसमें हमारा एक्स इक्वल टू ज़ीरो कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने एफ ए वाली चीज़ देखनी है, एफ ए वाली साइड देखनी है। एफ ए की जगह हम लोग लिखेंगे एफ ज़ीरो, मतलब कि अगर एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास जी एक्स का क्या फंक्शन है, मतलब जी एक्स की फंक्शन की क्या वैल्यू है, ज़ीरो है। सही है, एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन ज़ीरो, हमने सिर्फ इज इक्वल टू देखना है, मतलब कि एक्स अगर ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो से बड़ा है, तब हमारी ज़ीरो आ रही है। सही है, तो हमें ज़ीरो के इक्वल वाला देखना है ना, तो यही वाला देखेंगे, तो क्या आ रही है ज़ीरो। और अगर लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, सॉरी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, जो कि है नीचे वाला, लेस देन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब है ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, ज़ीरो से कम कम है जितनी भी वैल्यूज़। सही है ना, तो उसके लिए हमारे पास आ रही है 1। ये दोनों भी अलग अलग आ गई। सही है ना, ये साइड हमने सॉल्व की, ये साइड हमने सॉल्व की, ये तो दोनों अलग आ गई, इक्वल नहीं आई है, इसका मतलब है कि कंटिन्यूस नहीं है, नो लिख दिया। अच्छा, पार्ट सी में हमारे पास देखें क्या है, एफ और यहाँ पे माइनस एक्स। सही है, जो फंक्शन के अंदर है ना, फंक्शन के अंदर जो एक्स है, मतलब एफ जो हमारे एक्स है ना, एक्स के साथ माइनस है, फंक्शन के साथ माइनस नहीं है, एक्स के साथ माइनस है। इसका मतलब ये होता है, जब देखो इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। अगर इस तरह होता है ना, पिछले क्वेश्चन में इस तरह से आया था एक पार्ट, सही है ना, कि बाहर माइनस साइन था, पूरे फंक्शन में माइनस था, इसका मतलब है कि पूरा जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ना, उसके बाहर माइनस लग गया, ठीक है ना, उस पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि फ़ंक्शन में जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है ना, जितनी दफ़ा एक्स आ रहा है उस फंक्शन के अंदर, एक्स वेरिएबल आ रहा है, उसके साथ माइनस लगा देना है। सही है ना, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे, पहले तो एफ ए के लिए देखेंगे, सही है, और ए के साथ माइनस होना चाहिए, नहीं सॉरी माइनस नहीं है। अच्छा, एफ पे जब हमने एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिया, तो उसके ऊपर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स के लिए देख रहे हैं ना हम लोग, उसके ऊपर हमारा एफ एक्स में जो है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे हमारा फंक्शन है 1। सही है, जो कि है कांस्टेंट, उसके अंदर कोई एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, डायरेक्ट 1 हमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई हमारे पास एक्स वेरिएबल नहीं आ रहा कि हम लोग एक्स के साथ माइनस लगा सकें। अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल होता है, जैसे एक्स प्लस 4x आ गया या एक्स प्लस 2 आ गया, एक्स का कोई वेरिएबल आ रहा है फंक्शन में, मतलब वैल्यूज़ में इस तरह से भी आया हुआ होता है, एक्स प्लस 2 मतलब एक्स की फॉर्म में, यहाँ पे डायरेक्ट हमें कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं,
कोई वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होता है एक्स तो हम लोग उसका माइनस लगाते हैं, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके माइनस से, क्योंकि ये माइनस तब लगेगा जब एक्स की कोई वेरिएबल आ रहा होगा। सही है, इनमें कहीं में भी एक्स का कोई वेरिएबल है ही नहीं। सही है, और हम लोगों ने सिर्फ एफ एक्स का देखना है, एफ एक्स में भी कोई एक्स का वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट हमें नंबर्स दिए हुए कॉन्स्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या है 1। अब हम लोग देखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए। ए हमारा 0 है यहाँ पे। सही है, उस पर हम लोग देखेंगे एफ माइनस एक्स। सही है, अगर हमारा एक्स 0 को अप्रोच करे तो हमारे पास आ रहा है 0। ठीक है ना, एफ एक्स हमारे पास 0 आ रहा है, और माइनस एक्स का हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी एक्स का माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस 0 में कहीं में भी वेरिएबल नहीं है एक्स का। अगर एक्स का वेरिएबल होता तो हम लोग उसके साथ माइनस लगाते, क्योंकि यहाँ पे माइनस किसके साथ है, एक्स के साथ। सही है ना, तो अगर कोई एक्स होता है इसके अंदर तो हम उन एक्स के साथ जितने एक्स होते हैं उन सबके साथ माइनस लगा देते हैं। इसके अंदर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर 0 ही आया है। सही है, इसका 1 है, इसका 0 है, ये और ये साइड फिर बराबर नहीं है, तो ये भी हम लोग लिख देंगे नो, कंटिन्यूस नहीं है। अब है पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है मॉड ऑफ जी एक्स। सही है ना, मतलब कि जी एक्स का जो फंक्शन है, जो वैल्यूज़ आएंगी उनका मॉड करना है। और मॉड हम लोग मॉड से सिर्फ और सिर्फ तब फ़र्क पड़ता है जब अंदर कोई माइनस की वैल्यू हो। ठीक है, मॉड के अंदर, क्योंकि मॉड सिर्फ और सिर्फ माइनस को प्लस में चेंज करता है बस, और कुछ नहीं करता। ठीक है ना, अगर अंदर मॉड के अंदर माइनस की वैल्यू आती है तो फिर तो फ़र्क पड़ेगा, उसको हम प्लस में लिख देंगे। अगर प्लस की ही वैल्यू आ रही है अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना मॉड का। ठीक है, मॉड ऐसे ही हट जाएगा। अच्छा, हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जी एक्स है, मैंने एफ एफ लिख दिया हर जगह। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जी सॉरी हाँ, अगर हमारा एक्स इक्वल टू 0 है तो हमारा जी के फंक्शन में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू 0 पे आ रही है 0, और उसका मॉड करना है, 0 का मॉड 0 ही होगा। सही है ना, और अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 है तो हमारा जी एक्स का मॉड क्या बनता है, जी एक्स अप्रोचिंग टू 0 है तो 1 है, और 1 का मॉड 1 ही होगा। सही है, अगर -1 होता तो वो पॉजिटिव 1 हो जाता। ठीक है, मॉड से सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन हटता है और कुछ नहीं होता। तो ये भी हमारी दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आ गई हैं, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे नो। सही है, दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। अच्छा, हम ये वाले फंक्शन देखें, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, इसका मतलब ठीक है ना। इसके लिए हम लोग किस तरह से देखेंगे, इसके लिए होगा एफ, मतलब अगर एक्स इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो एफ 0 मल्टीप्लाई बाई जी 0। ठीक है ना, तो एफ 0 पे हमारी क्या वैल्यू थी, जब एफ के फंक्शन में एक्स इक्वल टू 0 है तो हमारी वैल्यू थी 1। और जब हम मल्टीप्लाई बाय जी एक्स मतलब जी 0, सही है ना, तो जब हमारे पास जी के फंक्शन में जो हमारी एक्स की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 0। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ 0 को मल्टीप्लाई बाय जी 0। सही है ना, तो एफ 0 से हमारे एफ 0 पे हमारे पास 1 थी और जी 0 पे हमारी वैल्यू थी 0। सही है, तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, अब इस तरह से हमने देखना है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स। सही है ना, जब एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को तब हमारे एफ एक्स और जी एक्स की जो वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। जब हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, सही है ना, मतलब एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब है हम अप्रोच कर रहे हैं 0 को। इसमें हमारी क्या वैल्यू आई, 0 एफ एक्स की, और जी एक्स की क्या वैल्यू है जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है 1। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0। अब ये देखिए ये दोनों साइड सेम आ गई है, ये और ये वैल्यू सेम आ गई है ना, एफ इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। ये कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस है। सही है, अब आ गया हमारा पार्ट एफ। पार्ट एफ देखें हमारा क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था ये वाला, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इस क्वेश्चन में भी समझा रही हूँ। जी ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि देखिए हमारे पास क्या होता है, जी एक्स होता है ना, ये नॉर्मल होता है। इसका मतलब है कि जी का जो भी फंक्शन है उसमें वो ये एक्स का फंक्शन है। ठीक है ना,
मतलब इसके फंक्शन में एक्स की वैल्यूज़ आ मतलब एक्स आ रहे हैं, ठीक है ना, एक्स के वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर एक्स की जगह हमने एफ एक्स लगा दिया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स हमारा एफ एक्स से रिप्लेस हो गया। इसका मतलब है जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ वहाँ एफ एक्स का जो फंक्शन होगा ना, एफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू होगी वहाँ वहाँ एफ एक्स का फंक्शन लग जाएगा। जी के अंदर एक्स की जहाँ जहाँ वैल्यू होगी ना, जी के फंक्शन के अंदर एक्स की जहाँ जहाँ वैल्यू होगी वहाँ पे एफ एक्स का फंक्शन लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं मतलब कि जी में अगर एक्स ज़ीरो के इक्वल है, सही है, जी एक्स में अगर एक्स ज़ीरो के इक्वल है, तब हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर हमने एफ ज़ीरो का फंक्शन डालना है। ठीक है ना, अब उसमें हमारा फंक्शन क्या है, ज़ीरो, राइट। तो हाँ, उसमें हमारा फंक्शन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जहाँ जहाँ हमारी एक्स की वैल्यूज़ है ना, वहाँ वहाँ हमने एफ एक्स की ज़ीरो पे जो वैल्यू आ रही है वो लगानी है। लेकिन इसमें कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है ना हमारे पास, तो कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर हम लोग एफ एक्स का फंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अगर इसके अंदर एक्स की वैल्यू होती ना, उसकी जगह हम लोग एफ एक्स डालते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाया था ना, अगर एक्स की वैल्यू होती इस फंक्शन के अंदर, कोई भी एक्स वेरिएबल होता, सॉरी एक्स की वैल्यू बोल रही हूँ, एक्स वेरिएबल होता, अगर कोई भी एक्स का वेरिएबल होता है ना इस फंक्शन में, तो हम लोग एक्स की जगह एफ एक्स का ही वाला फंक्शन डालते हैं। लेकिन इसके अंदर एक्स का कोई वेरिएबल है ही नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट है जो कि है ज़ीरो, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ज़ीरो लिखेंगे, सही है ना। जी एक्स हमारा एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे क्या है, ज़ीरो। इसके अंदर कोई एक्स का वेरिएबल नहीं है जिसके अंदर हम लोग एफ एक्स का फंक्शन डाल सकें, सही है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली ज़ीरो है। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो पे, अच्छा इसी तरह आप इसमें देखें, जब हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो हमारा जी एक्स का क्या फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने एफ एक्स का फंक्शन डालना है। जब हमारा एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तब हमारे पास है जी एक्स का वैल्यू वन। इसके अंदर हम लोगों ने एफ एक्स का फंक्शन डालना है। इसके अंदर हम तब डाल सकते थे एफ एक्स का फंक्शन जब इसके अंदर कोई एक्स वेरिएबल होता, उसकी जगह हम लोग एफ एक्स का फंक्शन डालते हैं। ठीक है, एफ एक्स की ये वाली वैल्यू डालते हैं अगर इसके अंदर कोई एक्स का वेरिएबल होता। लेकिन इसके अंदर कोई एक्स का वेरिएबल नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर सकें एफ एक्स से, सही है, कांस्टेंट है, तो इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी कंटिन्यूस नहीं है। डिफरेंट आ गया, नो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। अब हमारे पास पार्ट जी है। पार्ट जी है हमारा एफ एक्स प्लस जी एक्स। उसमें सिंपली हम लोगों ने एफ एक्स पे देख, अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारा एफ का क्या फंक्शन है, उसको प्लस करना है जी ज़ीरो से। अगर हमारे पास एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ रहा है, वन, प्लस अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास जी एक्स क्या आ रहा है, ज़ीरो। आंसर क्या आ गया, वन, सही है। अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो पे देख लो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, सही है ना। अगर लिमिट अगर एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ रहा है, ज़ीरो। और अगर लिमिट हमारा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास जी एक्स क्या आ रहा है, वन। अच्छा ये कांस्टेंट से इसलिए इसमें लिमिट नहीं लग सकती। अगर यहाँ पे कोई एक्स मतलब कोई वेरिएबल आ रहा होता ना, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाते, फिर सही है, लिमिट को कॉपी करते और फिर लगाते। कांस्टेंट से कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगेगी, डायरेक्ट वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस है।